Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर: प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की क्लोरोफिल समाहित की हुई कोशिकाएं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, एंड वाटर और पानी का भी, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के द्वारा यह प्रक्रिया निम्न प्रकार दर्शाई जा सकती है: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को किताब में समझते हैं। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां पौधों की भोजन निर्माण की फैक्ट्रियां हैं या उद्योग हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसलिए सभी सारा कच्चा माल पत्तियों में पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। पानी और खनिज जो कि मिट्टी में उपस्थित हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है थ्रू द टिनी पोर्स, छोटे छेदों के सहारे, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि पत्तियों की सतह पर मौजूद हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। यह छेद गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। यह छेद जो छिद्र हैं स्टोमेटा कहलाते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root. पानी और मिनरल्स का परिवहन किया जाता है काय के द्वारा? टू द लीव्स, पत्तियों तक, बाय द वेसल्स के द्वारा, विच रन लाइक पाइप्स, जो कि पाइप की तरह फैली होती हैं थ्रू आउट द रूट, पूरी जड़ों तक। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, और कहाँ पर फैली होती हैं ये? स्टेम तने तक, द ब्रांचेज शाखाओं तक, एंड द लीव्स और पत्तियों तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये बनाती हैं क्या? एक कंटिन्यूस पाथ, एक सतत मार्ग का निर्माण करती हैं, फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, पत्तियों तक पोषक तत्व पहुँचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यह वेसल्स या वाहिकाएँ कहलाती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट के बारे में आगे चैप्टर 11 में पढ़ोगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों पर एक हरा द्रव्य होता है जो कि क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि पत्तियों को सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस एनर्जी का उपयोग काय के लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में पत्तियों के लिए भोजन निर्माण के रूप में।
इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जहाँ फोटो का तात्पर्य है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर या निर्माण। सो वी फाइंड दैट, अतः हम पाते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम पाते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आवश्यक हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सूर्य की ऊर्जा पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और पौधे में इकट्ठी होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, काय के फॉर्म के भोजन के रूप में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार सूर्य ऊर्जा उत्पादन की एक अद्वितीय इकाई है। किसके लिए? सभी जीवित ऑर्गेनिज्म या जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के अभाव में किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों के जीवित रहने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी जीव डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन विच इज एजेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी पौधे निर्माण करते हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसका निर्माण फोटोसिंथेसिस में किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अभाव में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन असंभव, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वे प्रकाश की उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, एंड वाटर, और पानी का भी, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के लिए। तो प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, एक प्रक्रिया के रूप में, एक अभिक्रिया के रूप में यह पूरी प्रक्रिया इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये एक चित्र के साथ समझाया गया है कि पत्तियों की ये जो है स्टोमेटा है ओपनिंग, जहाँ गार्ड सेल्स हैं, और इनके माध्यम से इनके बीच में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, और साथ में इस प्रकार से जब सनलाइट गिरती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है।